डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है रिमूव टू। बड़ा प्यारा चैप्टर है और हमारे नज़र में अगर बात की जाए तो बहुत आसान सा चैप्टर भी है। अगर आप लोग सही से ध्यान देंगे तो बहुत इजी चैप्टर कहलाता है। ये भी आपके इंटर के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का आता है। चूँकि आप लोग का ऑप्शनल एग्ज़ाम हो गया है तो इंटर के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ये आता है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले इस टू को, इस टू का पहला मतलब होता है भी। पहला मतलब होता है भी मतलब होता है कैसे, इसको समझेंगे तो देखिए कुछ सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं जनरली। कहता है पहला सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल में बोला गया आई लव यू, तो हम लोग रिप्लाई क्या करते हैं, आई लव यू टू। अब यहाँ पे क्या है, इस टू का मतलब हुआ भी। फिर इसी का एक सेंटेंस एकदम मिलता जुलता एक और सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई मिस यू, हम लोग यूज करते हैं। फिर बोलेंगे आई मिस यू टू, मैं भी मिस कर रहा हूँ। हम लोग इसका जवाब ऐसा देते हैं। फिर बोल सकते हैं, कहता है सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है यहाँ पे, तो इसका भी जवाब हम लोग कर सकते हैं आई लाइक हर टू, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। ये टू जो हो गया, ये टू जो हो गया, ये क्या हो गया, भी अर्थ में यूज हुआ। लेकिन जब हम रिमूव टू में टू पढ़ते हैं तो इसका अर्थ भी नहीं होता है। क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है नेगेटिव सेंस बोलते हैं इसको। क्या, तो कहता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी जरूरत है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, यानी जितनी जरूरत है उससे क्या है, ये अधिक, ये बता रहा मोर देन रिक्वायर्ड टू। अब एक चीज इसको और भी बोलते हैं, टू का मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेसिवली, अत्यधिक, एक्सट्रीमली, अत्यधिक। ये सब का, दोनों जो शब्द है, दोनों शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक, यानी जितना जरूरत है उससे अधिक। इसको हम लोग बोलते हैं अत्यधिक। अत्यधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक, ये कहलाता है रिमूव टू। यानी रिमूव टू में टू का जो मतलब होता है वो होता है आवश्यकता से अधिक। अब इसके मेन पॉइंट्स समझेंगे, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आसान तरीका क्या है बहुआ, सबसे पहला यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसका एक रिमूव टू का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या, पहला स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस टू, और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे तो गुण का ही सारा खेल है, हम लोग इसको ध्यान देंगे तो गुण का ही सारा खेल है, टू प्लस एडजेक्टिव। पहला स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा, यानी ये हुआ रिमूव टू। अब इसमें से टू को रिमूव मतलब क्या करना, हटाना, टू को हटाना है, तो इसको हटाने का नियम क्या है, तो ये पहला रूल हुआ, यानी ये हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का रिमूव टू देखेंगे क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का रिमूव टू होगा बहुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद आएगा इस टू को तो हमें हटाना है। और इस एडजेक्टिव का तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदला जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव। और जब कंपैरेटिव आ गया तो हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव के बाद हर हाल में क्या लगेगा, देन, कंपैरेटिव प्लस देन, उसके बाद आ जाएगा बहुआ। यानी इसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाना, किसी और को नहीं, कंपैरेटिव प्लस देन, उसके बाद आ जाएगा इट इज प्रॉपर। ये पहला तरीका हुआ। इसको बनाने का एक और तरीका भी है। क्या, तो दूसरा तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी यहां तक कॉमन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव और प्लस देन, और उसके बाद यहां आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी। यानी इसको बनाने का 2 तरीका, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, ये जो यही सब्जेक्ट यहां जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख के क्लियर करेंगे। जैसे कहता है ही इज टू डल, ही इज टू डल, यानी वह बहुत सुस्त है,
तो हम इसको कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा, यानी रिमूव टू करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ही इज। देखिए सब्जेक्ट वर्ब को जैसे उसे लिख दिया, टू को हटा देंगे, डल का कंपैरेटिव होता है डलर। ही इज डलर देन इट इज प्रॉपर। या फिर हम बना सकते हैं ही इज डलर देन ही शुड बी। ये इसको बनाने का दो तरीका। ये हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को भी देख के आपको मैं बताया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम बोलते हैं रानी इज टू फैट, रानी बहुत अधिक मोटी है। तो हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी इज, अब टू तो हटेगा, फैट का कंपैरेटिव हो जाएगा फैटर देन इट इज प्रॉपर। अब ये पहला तरीका तो बहुत आसान है। दूसरा तरीका में देखते हैं, रानी इज फैटर देन सी शुड बी, यानी रानी उतनी अधिक मोटी है जितना उसको होना नहीं चाहिए। नेगेटिव, यानी रानी सी शुड बी, जितना उसको होना चाहिए उससे अधिक मोटी। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स को मैं इधर भी बता देता हूँ। दो चार एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, कहता है ही रन्स टू फास्ट, या फिर ही रन्स टू फास्ट, यानी बहुत तेज दौड़ता है। अब इसको मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा ही रन्स। देखिए सब्जेक्ट वर्ब जैसे वैसे तो लिख देना ही रन्स, टू हटेगा, फास्ट का कंप्लीट हो जाएगा फास्टर देन इट इज प्रॉपर। दूसरा तरीका से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही रन्स फास्टर देन ही शुड बी। तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, ए बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली जगह का कमी पड़ रहा है, देखेंगे ध्यान से। अभी डी एग्जाम्पल भी एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, उसी भी एग्जाम्पल को मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना। क्या देख सकता हूँ भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पूजा इज टू वीक, यानी पूजा आवश्यकता से अधिक कमजोर है। देख लेंगे। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूजा इज, अब यहाँ टू हट जाएगा, वीक का कंपैरेटिव हो जाएगा वीकर देन सी शुड बी, यानी उतना अधिक कमजोर है जितना अधिक उसको होना नहीं चाहिए। फिर दूसरा तरीका से बनाएंगे तो क्या बनेगा, बहुआ बनेगा, पूजा इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। उम्मीद करते हैं फर्स्ट रूल एकदम यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट रूल तरीका हमारा रिमूव टू का पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग को। अब हम लोग दूसरे रूल पे चलते हैं। अब हम लोग रिमूव टू के दूसरे नियम को देखते हैं। रिमूव टू का दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यानी दूसरा स्ट्रक्चर बउआ देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। पहला पॉइंट तक हम लोगों ने इतना ही देखा था। अब क्या है यहाँ पे कि इसके साथ में टू प्लस V1 ऐड कर दिया जाएगा, यानी अब इतना दूर तक, यानी टू प्लस V1 ऐड हो गया। अब टू प्लस V1 के ऐड होने से इसको बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। क्या, तो पहला तरीका ही है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी जो है ये तो जैसे वैसे रह जाएगा। इस टू को हम हटाएंगे नहीं, इस टू को बदल देंगे, टू को हटाकर सो यूज करेंगे, टू के जगह सो यूज हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद इस टू के जगह पर क्या यूज होगा, तो इस टू के जगह पर ऐड होगा बउआ डैट प्लस सब्जेक्ट, यानी डैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट। यानी ध्यान देंगे यहाँ पे ये डैट होगा, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, या इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे कुड नॉट प्लस V1। अब आप लोग देख रहे होंगे एक पॉइंट यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर है बाबू, और इस स्ट्रक्चर का रिमूव टू ये बनेगा। अब ध्यान से देख रहे होंगे मैंने कैन नॉट और कुड नॉट बोला, कैसे, तो देखिए कैन नॉट और कुड नॉट क्यों हो जाए, जैसे हम बोल सकते हैं, पहले कुड नॉट का एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज टू वीक,
टू वॉक, यानी वह इतना अधिक कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसको हम बनाएंगे इस एग्जाम्पल को, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब को जैसे था वैसे नोट कर दिए, टू को बदल दिए सो में, बीक का बीक हो गया बहुआ, उसके बाद इस टू को जगह पर यूज करेंगे डैट, डैट प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है वही सब्जेक्ट यहाँ जाएगा ही, और यहाँ पे देखिए वाज है तो कैन नॉट नहीं कुड नॉट, कुड नॉट, सो बिग दैट ही कुड नॉट प्लस V1 आएगा, तो V1 क्या है वॉक, तो इसमें है ऑलरेडी मौजूद है, बस यही तो करना है यहाँ पे। ये रिमूव टू बन गया हमारे यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अब देखेंगे सीधी सी बात है, क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं द न्यूज। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, ये सेकंड एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, बी द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड, यहाँ पे टू के जगह हो जाएगा डैट। अभी न्यूज के हिसाब से इट आएगा, इट कैन नॉट, अभी जो लगा है तो कैन नॉट होगा, इट कैन नॉट बी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल तीसरा देख सकते हैं, यानी सी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सी में क्या कहता है, क्या कह सकता है, बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। अब देखिए कहता है कि मेरा दोस्त इतना ईमानदार है कि रिश्वत ले नहीं सकता, यानी रिश्वत स्वीकार नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बउआ, इसको बनाने का जो तरीका होगा ध्यान से देखिए, वही तरीका माई फ्रेंड जो हम लोग यूज कर रहे थे इज है, और यहाँ पे टू के जगह आ जाएगा आपका सो ऑनेस्ट इज। अब सो ऑनेस्ट तो आ गया लेकिन इस टू के जगह पर सॉरी डैट आएगा ना, यहाँ पे डैट ये सब माई फ्रेंड है, सब्जेक्ट चाहिए तो माई फ्रेंड यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि नाउन रिपीट नहीं होता, नाउन के जगह पर नाउन यूज करेंगे, ही आ जाएगा। माई फ्रेंड इज सो ऑनेस्ट डैट ही कैन नॉट, इज लगा हुआ इसलिए कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, यानी क्योंकि वह रिश्वत नहीं ले सकता। क्लियर है। अब देखेंगे हमने 3 एग्जाम्पल इसके पर जुड़े हुए देखे, और एग्जाम्पल आप लोग कोशिश करेंगे अपने आपके पास जो भी कोई भी ग्रामर का टेक्स्ट बुक होगा उससे एग्जाम्पल बनाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में देंगे क्वेश्चन, मैं उसको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तीसरा, यानी इसी का एक नोट है। नोट क्या है, दिखने में ऐसा ही है, नोट क्या है, दिखने में ऐसा ही है लेकिन बनाने में प्रॉब्लम आएगा। क्या, देखिए नोट का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। अब आप लोग ध्यान से देखिए तो पॉइंट वही है, वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, क्यों चेंज होगा, इसका बनाने का तरीका क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इस टू को बदलेंगे सो में प्लस एडजेक्टिव, और प्लस इस टू के जगह पर डैट आ जाएगा, डैट। अब यहाँ पे क्या आएगा, लगाएंगे डैट वन कैन नॉट प्लस V1, या कैन नॉट के जगह हम लोग कुड नॉट भी यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो निर्भर करेगा बाकी पे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट है कि पास्ट है, वर्ब उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके जगह पे एक चीज़ और भी यूज कर सकते हैं, क्या, तो यहाँ पे देखिए ये यानी जो चेंज हो रहा है यहीं पे, इसको बनाने का पहला तरीका, इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट प्लस नो वन प्लस कैन या कुड प्लस V1। अब आप लोग देख रहे हो जब स्ट्रक्चर दोनों का सेम है तो बनाने का तरीका क्यों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा,
सब्जेक्ट नहीं है। कैसे देखिए, जैसे बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ए नंबर एग्जाम्पल देखिए, कहता है दिस माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब। कहता यह पहाड़ इतना अधिक ऊंचा है कि चढ़ा नहीं जा सकता। अभी बताएंगे जब हम इसको बनाएंगे इस तरीके के इस रूल से, तो क्या बनेगा बउआ, बोलेंगे दिस माउंटेन, यही ना बोलेंगे, दिस माउंटेन इज, टू के जगह हो जाएगा सो हाई डैट, और यहाँ पे हम जो इसके हिसाब से चलेंगे तो माउंटेन के हिसाब से इट होगा, इट कैन नॉट क्लाइंब। अब ध्यान दीजिए, ईट तो यह हो गया, यह चढ़ नहीं सकता, तो पहाड़ कहाँ, पहाड़ हिल जाएगा अपने जगह से, नहीं ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें सेंस समझना है वाक्य का कि पहाड़ इतना अधिक ऊंचा है कि इस पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। तो इसलिए यहाँ पे ईट के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे किसको, वन को। अगर वन लगाएंगे तो कैन नॉट लगेगा, नो वन लगाएंगे तो केवल कैन लगेगा। ये दोनों तरीका मैंने आप लोगों को क्या किया है, अच्छे से बता दिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बशर्ते आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन और सी में देखिए, बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिना हम लोगों को एग्जाम्पल के पता नहीं चलता। फिर देखिए क्या कहता है, अब बोलेंगे द सन इज टू हॉट, यानी सूरज बहुत गर्म है, टू गो आउट। अब देखो, यानी सूरज की जगह हम धूप भी बोल सकते हैं। धूप इतना गर्म है कि बाहर जाया नहीं जा सकता है, तो हम इसको बनाएंगे, क्या बनेगा, द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट। या फिर चलो यहाँ पे इसके जगह हम बाज का एग्जाम्पल देते हैं, ताकि आप लोगों को पास्ट का भी समझ में आ जाए। इज का तो प्रेजेंट में हो ही गया, बाज का भी देख लो। कहता है नो वन कुड, दूसरे तरीका से बनाते हैं, नो वन कुड गो आउट, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता, इतना तेज धूप है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अब हम लोग एग्जाम्पल को समझ लें। इसी तरह का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में जनरली सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में आता है, खास करके 12th के बोर्ड एग्जाम में, वो रूल नंबर 2 है। इस रूल नंबर 2 को बहुआ आप लोग VVI कर लीजिएगा, यही आता है बस। ये रूल नंबर 2 आता है, ये आता है, ये भी नहीं आता आपके एग्जाम में। मैं तो आपको इसको आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे इतना। अब हम लोग रिमूव 2 का पॉइंट नंबर 3 देखेंगे बउआ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होगा, 3 देखेंगे। 3 में क्या है, तो 3 में सब कुछ वैसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा वही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा फॉर प्लस अ और प्लस नाउन। या फिर चलिए फॉर के बाद सीधा यहाँ पे हम अदर वर्ड भी डाल सकते हैं, यानी यहाँ पे नाउन आएगा, फॉर प्लस नाउन। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ बहुआ। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका जो हम लोग पढ़े वही है, कुछ नया नहीं जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वही होगा, उसके बाद टू को सो में बदलेंगे, और ये एडजेक्टिव का एडजेक्टिव भी रहेगा, और इस यहाँ पे फॉर बदलेगा। इस फॉर के जगह इसको फॉर पढ़ेंगे, फॉर नहीं, फॉर पढ़ेंगे तो एफ ओ यू आर हो जाएगा। इस फॉर के जगह पे क्या होगा, तो फॉर के जगह पे आएगा डैट, और डैट के बाद आएगा वही चीज जो हम लोग जानते हैं, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, या फिर बहुआ लोग कैन नॉट या कुड नॉट। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में अभी पढ़े हैं हम लोग आगे पीछे, है ना। कैन नॉट या कुड नॉट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाला वर्ड आएगा नाउन। ये इसको बनाने का तरीका है। क्या है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, देखो एक बिना एग्जाम्पल के तो हमारी बात पल दिमाग में घुसती ही नहीं है। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, कहता है रोहित बाज। क्या भाई, मैंने लिखा रोहित बाज, क्या टूडल, रोहित बाज टूडल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, यानी रोहित स्पोर्ट्समैन के लिए टूडल यानी बहुत सुस्त है, इसका मतलब स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है। क्या, तो इसको बनाएंगे रोहित वाज सो डल दैट, रोहित वाज सो डल हो गया, इस टू को सो में बदल दिया, डल यहाँ तक ठीक है। डैट, अब इस रोहित के जगह ही आएगा, ही, और यहाँ वाज है तो कुड नॉट बउआ, कुड नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन,
ध्यान से देख लिए। फिर देखो कर सकते हैं क्या हम लोग बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। क्या कहता है ही इज टू स्लो, यानी वो इतना अधिक धीमा है फॉर अ रनर, यानी रनर के लिए। रनर मतलब होता है वो धावक जो दौड़ता है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, बोल्ट, बहुत तेज दौड़ने वाला। हमारे लेडीज में एक पीटी उषा, ये सब धावक थे। क्या है तो ही इज टू स्लो। उसके बाद अभी एक मूवी देखे होंगे आप लोग, बहुत पुराना, 2012 में शायद आया था, 2012 में आया था, भाग मिल्खा भाग। तो वो सब रनर धावक थे। तो ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। अब कहता है ही इज सो टू स्लो, तो सो स्लो, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। फिर देखिए बउआ, फिर हम लोग यानी देखेंगे सी, एक और क्वेश्चन, एकदम सी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तो बोलेंगे ही इज टू इग्नोरेंट, या फिर चलो यहाँ पे कुछ और भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं तो मोहन लाल इज टू इग्नोरेंट, यानी मोहन लाल जो है वो काफ़ी क्या है, इग्नोरेंट, अनजान है। किस लिए अनजान है तो फॉर अ वॉचमैन बनने के लिए, क्योंकि वॉचमैन जो होता है वो सब कुछ जानने वाला होगा ना, दरवाजे पर रहेगा, जाने का कौन आया नया, पहचानने वाला होगा ना। तो ये देखिए इसको बनाएंगे, क्या होगा, मोहन लाल इज सो इग्नोरेंट फॉर अ वॉचमैन, क्या जगह हो जाएगा डैट ही कैन नॉट बी अ वॉचमैन, कि वह एक वॉचमैन नहीं बन सकता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एग्जाम्पल, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ एक्सेप्शनल मतलब बताना चाहता हूँ। एक्सेप्शनल में एक छोटा सा चीज़ बताऊँगा जो पिछले में पढ़े, हम लोग नोट पढ़े थे ना पिछले रूल नंबर 2 में, एक छोटा सा एग्जाम्पल से उसको और एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा वहीं पे। क्या है, जैसे कहता है हम बोलेंगे दिस टी, यानी द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, यानी कहने का मतलब है कि चाय मेरे लिए इतना गर्म है कि मैं नहीं पी सकता, किसी और के लिए नहीं। तो हो जाएगा क्या, द टी इज सो हॉट। यहाँ तक तो सबको पता है, अच्छे से करते हो आप लोग। इस फॉर के जगह पे फॉर मी, यानी फॉर मी आ गया, यहाँ पे 2 + V1 भी है, तो इस फॉर मी को, इसी को तो सब्जेक्ट बनाएंगे। डैट आई कैन नॉट, यानी मी को करेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई कैन नॉट, द टी इज टू सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक, कि मैं इसे पी नहीं सकता, आई कैन नॉट टेक इट। आप लोगों को एक बुक होगा आपके पास, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, आप लोग देखिएगा, उसमें से रिमूव टू बनाइएगा। आप लोग का रिमूव टू का क्लास इतना ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, डेट्स ऑल। और चैनल को मेरे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।